नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश के जिलेवार अध्ययन करेंगे, तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए हम इसमें उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो उनको पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे और जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं जिले से, देखिए लगभग जिले से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे जिसको हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। दोस्तों इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, ठीक है, जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं वो मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। और दोस्तों 5 क्वेश्चन जो रहते हैं वो मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं और इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। तो दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था। देखिए ये कितनी बार पूछा जा चुका है। पुलिस कांस्टेबल 2017 में, एमपीपीएससी 2014 में, पटवारी 2008 में, स्टेट इंजीनियरिंग 2014-16 में पूछा गया था। तो हमारे मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1956। और दोस्तों अभी हाल ही में 1 नवंबर को हमारे मध्य प्रदेश के द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 66वां स्थापना दिवस। और इसकी थीम क्या थी दोस्तों, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश इसकी थीम थी। अच्छा 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। हमारे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था दोस्तों, तो ये 1 नवंबर 2000 को हुआ था। 1 नवंबर 2000 को हमारे मध्य प्रदेश राज्य से अलग होकर एक दूसरा राज्य बना था। कौन सा, छत्तीसगढ़ बना था। इस टाइम हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और देखिए 1 नवंबर 1956 के पहले हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी थी दोस्तों, नागपुर थी, ठीक है। 1 नवंबर 1956 के बाद हमारे मध्य प्रदेश की जो राजधानी हो गई थी वो भोपाल हो गई थी। और भोपाल पहले किस डिस्ट्रिक्ट में आता था, सीहोर डिस्ट्रिक्ट में आता था, ठीक है। भोपाल पहले तहसील था जब राजधानी बना था, बाद में 1972 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था सीहोर डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर। तो देखिए मध्य प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर तत्कालीन मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित मराठी भाषी क्षेत्र विदर्भ और नागपुर को पृथक करके बनाया गया था, ठीक है। पहले हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी, नागपुर थी। उसके बाद 1 नवंबर 1956 के बाद हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हुई। 22 दिसंबर 1953 को 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, न्यायमूर्ति फजल अली। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एमपीपीएससी, एमपी पुलिस और पटवारी में भी पूछा गया था। सदस्य कौन कौन थे, के एम पानिक्कर व हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 30 दिसंबर 1953 को अपना प्रतिवेदन केंद्र सरकार को सौंपा था, जिसमें हिंदी भाषाई क्षेत्र को मध्य प्रदेश एवं मराठी भाषी क्षेत्र को महाराष्ट्र में सम्मिलित किए जाने की सिफारिश की गई थी। और दोस्तों भाषा के आधार पर गठित होने वाला हमारे देश का पहला राज्य कौन सा है, तो वो है आंध्र प्रदेश। और इसका गठन कब किया गया था दोस्तों, 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था और ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला हमारे देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राज्य पुनर्गठन के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य को किस वर्ष अलग किया गया था, तो ये किया गया था 31 अक्टूबर 2000 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और इसके एक दिन बाद छत्तीसगढ़ अपना स्थापना दिवस मनाता है 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ऑप्शन में 1 नवंबर 2000 भी लिखा रहता तो वो ऑप्शन सही रहता और 31 अक्टूबर 2000 भी सही है। और देखिए ये कितनी बार पूछा जा चुका है। पुलिस कांस्टेबल 2016-17, जेल प्रहरी 2009-2017, फॉरेस्ट 2012 में पूछा गया था, एमपीपीएससी में पूछा गया था 2010 में। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और देखिए दोस्तों हम यहाँ बात करें, देखिए जब हमारे मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तब हमारे मध्य प्रदेश में 61 जिले थे और संभाग कितने थे, 12 संभाग थे। उसके बाद मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ तो जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसको 3 संभाग दे दिए गए और 16 जिले दे दिए गए। फिर उसके बाद हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे दोस्तों, 45 जिले बचे और 9 संभाग बचे। अच्छा दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ हमारे देश का कौन सा राज्य बना था, 26वां राज्य बना था, ठीक है। छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य बना था, 26वां राज्य था। तो राज्य पुनर्गठन के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य 31 अक्टूबर 2000 को अलग किया गया था। मध्य प्रदेश से पृथक छत्तीसगढ़ राज्य गठित किए जाने का जो संकल्प प्रस्ताव है वो सर्वप्रथम 18 मार्च 1994 को तत्कालीन विधायक रविंद्र चौबे द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा में रखा गया था। उसके बाद 25 मार्च 1998 को तत्कालीन राष्ट्रपति
के.आर. नारायण ने संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा को संबोधित करते हुए अपने अभिभाषण में छत्तीसगढ़ राज्य गठित किए जाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी, जिसके पश्चात छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक 2000 प्रस्तुत किया गया था, जो 31 जुलाई 2000 को लोकसभा और इसके बाद 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा से पारित हुआ। और दोस्तों इसके बाद 24 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य गठित करने की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के पूर्व मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ स्थित थी दोस्तों? तो ये नागपुर में स्थित थी। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नागपुर। अच्छा, मध्य प्रदेश को 1956 से पूर्व क्या पुकारा जाता था दोस्तों? तो ये मध्य भारत पुकारा जाता था। और हमारे मध्य प्रदेश का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका नाम किया था। और मध्य प्रदेश का गठन किस आयोग की अनुशंसा पर किया गया था? फजल अली आयोग की अनुशंसा पर किया गया था। नागपुर अभी किस राज्य में दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो देखिए मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के पूर्व मध्य प्रदेश की जो राजधानी एवं प्रशासनिक केंद्र महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित था, किंतु राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थानांतरित कर दी गई थी। उस टाइम जो भोपाल है वो सीहोर डिस्ट्रिक्ट में आता था। 1972 में सीहोर डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था भोपाल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और इसके साथ भोपाल और राजनांदगांव, अभी राजनांदगांव किस राज्य में आ रहा है? छत्तीसगढ़ में आता है। ठीक है, तो ये दो राज्यों का गठन किया गया था 1972 में, भोपाल और राजनांदगांव का। तो भोपाल किस जिले से अलग होकर बना था? तो ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले थे दोस्तों? तो हमारे मध्य प्रदेश में थे 43 जिले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और ये जेल प्रहरी 2017 और एमपीएसआई 2017 में पूछा गया था। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए जब हमारा मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तब हमारे मध्य प्रदेश में 43 जिले थे और 9 संभाग थे। ठीक है, उसके बाद 2 संभाग कब बने थे? 1972 में बने थे, एक राजनांदगांव और एक भोपाल। तो हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिले हो गए थे दोस्तों? 45 जिले हो गए थे और 9 संभाग थे। इसके बाद दोस्तों 1980 में एक चंबल संभाग और एक बस्तर संभाग का गठन किया गया था। ठीक है, तो अब हमारे मध्य प्रदेश में कितने संभाग हो गए थे? 11 संभाग हो गए थे, 45 जिले थे। उसके बाद हमारे मध्य प्रदेश में एक और संभाग बनाया गया, होशंगाबाद संभाग। कब बनाया गया था? तो ये 1985 में बनाया गया था। तो अब हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिले हो गए? 45 जिले और 12 संभाग हो चुके थे। उसके बाद दोस्तों बीपी दवे की अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था और 1998 में हमारे मध्य प्रदेश के 10 नए जिलों का निर्माण किया गया था। तो अब हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिले हो गए थे दोस्तों? तो 45 और 10 कितने होते हैं? 55। ठीक है, तो 1998 में 55 जिले और 12 संभाग हो चुके थे। उसके बाद 1998 में ही MM सिंहदेव समिति की सिफारिश पर 6 जिले का निर्माण और किया गया। तो इसके बाद हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिले हो गए? 61 जिले हो गए और 12 संभाग है। इसके बाद 1 नवंबर 2000 को हमारे मध्य प्रदेश का जो है पुनर्गठन हुआ, तो उसमें से 16 जिले जो है छत्तीसगढ़ को दे दिए गए। तो हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे? 45 जिले बचे और 3 संभाग छत्तीसगढ़ को दे दिए गए। तो हमारे मध्य प्रदेश में कितने संभाग बचे दोस्तों? 9 संभाग बचे। फिर इसके बाद 2003 में हमारे मध्य प्रदेश के 3 जिले बने। कौन कौन से दोस्तों? बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर। ठीक है, तो अब हमारे मध्य प्रदेश में 48 डिस्ट्रिक्ट हो गए। फिर 2008 में 2 डिस्ट्रिक्ट और बने, अलीराजपुर और सिंगरौली। हमारे मध्य प्रदेश में 50 डिस्ट्रिक्ट हो गए। फिर उसके बाद आगर मालवा बना 2013 में और 2018 में निवाड़ी बना। तो 50 और 2 कितने हो गए? 52। तो अब हमारे मध्य प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट है? 52 डिस्ट्रिक्ट है। और देखिए 9 संभाग थे, तो 2008 में एक और संभाग बनाया गया था, शहडोल संभाग। ठीक है, तो 10 संभाग हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो ये 313 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 313। जिसमें आदिवासी विकास खंड की संख्या कितनी है दोस्तों? 89 है। तो याद रखिएगा, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। हमारे मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या 313 है, जिसमें से जो आदिवासी विकास खंड है उसकी संख्या 89 है। हमारे मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 52 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और संभाग कितने हैं? 10 संभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीहोर से भोपाल जिला कब पृथक हुआ था दोस्तों? तो ये 1972 में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए 1972 में 2 नए जिले बने थे मध्य प्रदेश में। कौन कौन से? एक तो राजनांदगांव और एक भोपाल। तो राजनांदगांव अभी छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और भोपाल हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी है। 1972 से पहले भोपाल तहसील हुआ करती थी सीहोर डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है, 1972 के बाद बना था भोपाल डिस्ट्रिक्ट। इस क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान मध्य प्रदेश में जिलों की कुल संख्या कितनी दोस्तों? 52 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और संभाग कितने हैं? 10 संभाग है। ठीक है, देखिए जो हमारा 52वां डिस्ट्रिक्ट है, तो देखिए मैप में देखते हैं। देखिए हमारे मध्य प्रदेश का 52वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा है दोस्तों?
तो यह है निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये किस डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था? टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था। कब बना था? 2018 में बना था। और हमारे मध्य प्रदेश का जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वो भी निवाड़ी है। ठीक है, और देखिए हमारे मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन सा है दोस्तों? तो ये आगर मालवा है। किस जिले से अलग होकर बना था? तो ये शाजापुर से अलग होकर बना था। कब बना था? 2013 में। ठीक है, तो 51वां हमारे मध्य प्रदेश का आगर मालवा हो गया, 52वां निवाड़ी, और 50वां जिला कौन सा था दोस्तों? सिंगरौली था। ये किस जिले से अलग होकर बना था? सीधी से अलग होकर बना था। और कब बना था? 2008 में बना था। ठीक है, और ये यूपी और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। 49वां जिला कौन सा दोस्तों? हमारा अलीराजपुर था। ठीक है, इस जिले से अलग होकर बना था, झाबुआ से अलग होकर बना था। कब बना था? ये भी 2008 में बना था। 2008 में हमारे मध्य प्रदेश के 2 जिले बने थे। कौन कौन से? अलीराजपुर और सिंगरौली। अलीराजपुर भी 2 राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन से? एक तो गुजरात और एक महाराष्ट्र। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो वो अलीराजपुर है। और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो वो सिंगरौली है। और सबसे उत्तरी जिला कौन सा है दोस्तों? मुरैना है। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? बुरहानपुर है। और देखिए 2019 में 53वें जिले के रूप में उज्जैन जिले से पृथक नागदा जिला प्रस्तावित है अभी। तो याद रखिएगा हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अभी प्रस्तावित है? 53वां नागदा जिला प्रस्तावित है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों? तो ये है दतिया डिस्ट्रिक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए आगर मालवा कब बना था? आगर मालवा तो 2013 में बना था। निवाड़ी 2018 में बना था। डिस्ट्रिक्ट था 2011 की जनगणना के अनुसार। देखिए अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा था? तो वो तो भोपाल था। अगर ऑप्शन में भोपाल होता ना तो आंसर क्या आता? हमारा भोपाल है, लेकिन ऑप्शन में भोपाल नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन के हिसाब से 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? दतिया डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 अक्टूबर 2018 को गठित मध्य प्रदेश के 52वां जिला निवाड़ी का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो ये है 1318 वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 11,815 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और निवाड़ी का कुल क्षेत्रफल कितना है? मात्र 1318 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से हमारे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वो निवाड़ी ही है। निवाड़ी किस जिले से अलग होकर बना था दोस्तों? तो ये टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था। कब बना था? तो ये 2018 में बना था। मध्य प्रदेश का 52वां जिला था निवाड़ी। मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन सा था? आगर मालवा था। आगर मालवा शाजापुर से अलग होकर बना था। मध्य प्रदेश का 50वां जिला सिंगरौली था। ये सीधी से अलग होकर बना था। कब बना था? 2008 में बना था। हमारे मध्य प्रदेश का 49वां जिला कौन सा था? अलीराजपुर था। अलीराजपुर भी 2008 में बना था। किस जिले से अलग होकर बना था? झाबुआ जिले से अलग होकर बना था। देखिए जो निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है वो किस नदी के किनारे है? बेतवा नदी के किनारे है। और इसमें 2 विकासखंड है। कौन कौन से? एक तो निवाड़ी हो गया और एक पृथ्वीपुर हो गया। और इसकी 3 तहसीलें हैं। कौन कौन सी? निवाड़ी, पृथ्वीपुर और ओरछा। हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है दोस्तों? तो ये भी निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है। क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? तो ये है छिंदवाड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और छिंदवाड़ा का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 11,815 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी पुलिस कांस्टेबल 2016 और जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया था। और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो है सागर। ठीक है, सागर का क्षेत्रफल कितना है? 10,252 वर्ग किलोमीटर है। और तीसरे स्थान पर जो है वो शिवपुरी है। शिवपुरी का क्षेत्रफल जो है 10,066 वर्ग किलोमीटर है। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर से हम 10 क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।